लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्यू मीटर के बारे में। अब हम बात करेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट मी टेक द मार्कर फर्स्ट। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन आते हैं और मेजरमेंट के लिए जान भी है। छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं इसमें। और डिजिटल वोल्ट मीटर आपने पहले पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़े थे, एनालॉग वोल्ट मीटर थे सारे। डिजिटल वोल्ट मीटर में क्या होगा, जो डिस्प्ले रहेगा इनसाइड सर्किटरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी डिस्प्ले जो रहेगा वो डिजिटल होने वाला है आपका। और वोल्ट मीटर है, सो परफेक्ट वोल्टेज मेजर करके आपको ये देने वाला है। ठीक है, इनसाइड स्टोरी जो भी हो, आउटसाइड आपके पास जो सेगमेंट है वो डिजिटल सेगमेंट है। एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू एक्सप्लेन द डिजिटल थिंग्स, है ना। डिजिटल के लिए आपके पास एक सेगमेंट रहेगा और उस पर आप चीजों को शो करवा सकते हो। ठीक है, चलिए। सो डिजिटल वोल्ट मीटर में एक्चुअली जो भी फ्रेम है वो डिजिटली है, यानी कि आपको डिजिटली सब कुछ शो होने वाला है। 7 सेगमेंट से मिलकर बनी होती है एक डिजिट। कैसे कि अरे एक डिस्प्ले है, एक पर्टिकुलर डिस्प्ले की बात कर रहा हूं, तो ये 7 सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इन 7 सेगमेंट से आप कुछ भी शो करवा सकते हैं। 7 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स जो आपको ये ग्लो करने वाले हैं। ठीक है, सो ये एक एलईडी है इनसाइड एक्चुअली। तो 7 एलईडी से आप 0 से लगा के 9 तक नंबर शो कर सकते हैं। बस इतना ही नंबर शो करना पड़ता है अपने को। एक डेसिमल के लिए भी एलईडी आपकी लगी हुई है। तो ये एक डिजिटल सेगमेंट है, यानी कि आपको डिजिट शो करनी है तो एक डिजिटल सेगमेंट पे आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7 सेगमेंट्स की आवश्यकता लगती है, 7 एलईडीज की आवश्यकता लगती है किसी भी नंबर को 0 से 9 तक को शो करने के लिए। ठीक है, अब आपका रिक्वायरमेंट के आधार पे है। यदि आपको 3 डिजिट का कुछ आउटपुट शो करवाना हो, मतलब 1 से लेके 0 से लेके 100 किलो तक का वजन है, 3 डिजिट तो आपको चाहिए। तो डिस्प्ले जो रहेगा आपका वो 3 फुल डिजिट का रहेगा। ठीक है, यानी कि उसमें कितने सेगमेंट रहने वाले हैं, इंडिविजुअल जो सेगमेंट रहने वाले 3 सेगमेंट रहने वाले हैं। और पर सेगमेंट जो है, मतलब पर डिजिट जो है आपका, वो 7 एलईडी से मिलके बना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये डेसिमल आप यहाँ भी है आपके पास, और अब देखो ना, इससे आप सब कुछ शो करवा सकते हो। ठीक है, लाइक दिस डेसिमल। अब आपके ऊपर है कि कौन सा डेसिमल आपको रन करवाना है, ग्लो करवाना है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको यदि 50 शो करवाना हो इस पे, तो आप आसानी से इस पे 50 शो करवा सकते हो। ये सब डिपेंड करेगा आपके पोजीशन जो है, आपकी डेसिमल की पोजीशन, उसके आधार पर इसमें शो होना है। ठीक है, अब देखिए आप डिजिटल आपका वोल्ट मीटर से जुड़ी हुई कुछ चीज है। सपोज आपके पास एक डिजिट बनी हुई है, दिस इज द डिजिट। ठीक है, आपका ये डेसिमल जो है वो अपन डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, आपके और अपने बीच की बात है कि ये डेसिमल अपन कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपके पास एक आपका डिजिटल डिस्प्ले है। हर एक बिट, ये इसको हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ये 3 डिजिट है, इसमें 3 फुल डिजिट है, 1 2 3 फुल डिजिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 3 फुल डिजिट। दिस इज नथिंग बट 3 फुल डिजिट डिस्प्ले, है ना। 3 फुल डिजिट डिस्प्ले, एक यहाँ शो कर सकते हैं, एक यहाँ शो कर सकते हैं, एक यहाँ कर सकते हैं शो। अब आप मुझे बताओ, इसका रीसेट काउंट यदि बात करते हैं तो क्या 0 0 शो कर सकते हैं? या तो इसका रीसेट काउंट होता है। जैसे इसको रीसेट होता है, रीसेट काउंट, सो इस पे आप देख सकते हैं 0 0 0 रीसेट काउंट। रीसेट काउंट मतलब ऑल बिट्स आर 0। इसका मिनिमम काउंट कितना शो हो सकता है? मिनिमम काउंट इन डिजिट से मिनिमम काउंट क्या हो सकता है? 0 के जस्ट बाद क्या आता है? 1 आता है। सो 0 0 1, दिस इज द मिनिमम काउंट। ये मिनिमम काउंट हो सकता है इन पे। मैक्सिमम काउंट की यदि बात करूँ तो, मैक्सिमम काउंट की यदि बात हो रही हो तो, ठीक है, क्रिस कोर्स के हिसाब से सारी चीजें चल रही, ध्यान रखिएगा। जब फुल कोर्स रहेगा तो उसमें सारी चीजों को खोला जाएगा अंदर से, है ना। तो मैक्सिमम काउंट की यदि बात करूं तो कितना मैक्सिमम ये डिजिट शो कर सकती है? 9। ये डिजिट 9, ये डिजिट 9। सो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 999। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9। इज इट क्लियर टू यू? 999 मतलब पहली पे भी 9 शो कर दो, दूसरी पे भी 9 शो कर दो, इस पे भी 9 शो कर दो, है ना। सो टोटल काउंट की यदि बात की जाए
कि टोटल काउंट कितने हैं सर, 0000 से 999 तक आने में टोटल कितना हो गया 1000। तो काउंटिंग कितनी बार हो सकती है 1000 बार, 1000 टाइम्स काउंटिंग हो सकती है। तो 3 डिजिट से मिलकर आप 1000 काउंट कर सकते हैं टोटल, 000001 002 अप टू 999। सो टोटल काउंट जो आएंगे आपके 1000 काउंट आएंगे, ठीक है। मतलब सपोज एक डिजिटल डिस्प्ले बनाया है आपने टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर गेट से यदि निकल गए तो 1000 वो बंदा जब निकलेगा तो काउंट रहेगा 999। बात समझ में आ गई। मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो 1000 उसमें चले गए। मैंने जस्ट लिमिट में आपको शो किया है, थ्री डिजिट में शो किया है, क्योंकि 4 डिजिट रहेगा तो वहाँ 1000 शो होगा, 1000 टोटल नंबर ऑफ काउंट की मैं बात की आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड होता है, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इसका रिजोल्यूशन, ठीक है। इसका बोलते हैं हम उस टर्म को बोलते हैं इसका रिजोल्यूशन, ठीक है। ध्यान से, रिजोल्यूशन एक टर्म है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या होती है अब देखिएगा, 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर नंबर ऑफ फुल डिजिट, नंबर ऑफ फुल डिजिट कितनी है भैया, फुल डिजिट कितनी है 1 2 3 फुल डिजिट है। तो ये जरा रखिएगा जरा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा 0.001, यस 0.001। दिस इज द मिनिमम काउंट, मिनिमम वैल्यू, रिजोल्यूशन मिनिमम वैल्यू आपकी जब आप फुल डिजिट है जिनसे आप शो कर सकते हो वो है 0.001। बात समझ में आ रही। सर इसके लिए तो मेरे को डेसिमल आ गया सर, आप 001 लिखते तो मुझे समझ में आता, लेकिन व्हाट अबाउट दिस डेसिमल, डेसिमल का क्या करना है। अब डेसिमल आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, ये आपके हाथ में कि कौन सा डेसिमल आपको ग्लो करवाना है। बात समझ में आई आपको। तो मान लो डेसिमल यहाँ रखते हो तो मिनिमम काउंट क्या हो जाएगा 0, इस पे क्या शो करोगे 0, इस पे क्या शो करोगे 1। सो 0.001 रिजोल्यूशन आ गया ना आपका। रिजोल्यूशन मिनिमम काउंट, मिनिमम वैल्यू दैट पर्टिकुलर आपका सेगमेंट, आपका पर्टिकुलर अरेंजमेंट काउंट कर सकता है वो, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, रिजोल्यूशन सुनिएगा, रिजोल्यूशन जो है उसको चेंज कर सकते हो, रिजोल्यूशन जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वैल्यू ऑफ व्हाट, डेसिमल, ठीक है। मान लो ये डेसिमल यहाँ होता तो क्या आप 0.001 शो कर पाते? आप 0.001 शो कर पाते क्या? बताओ। ये डेसिमल यहाँ है, इस पे मिनिमम क्या शो कर सकते हो 0, डेसिमल है आपका इस पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। मिनिमम काउंट जो ये करेगा वो ये हो गया, मिनिमम काउंट अब ये 0.01 करेगा। सो ये 1 मिली था, देखो अब ये जो है दिस इज नथिंग बट 1 मिली वोल्ट, लेकिन इसका यदि आप लिखोगे तो दिस इज नथिंग बट 10 मिली वोल्ट। बढ़ गया, इसका रिजोल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। सो ये रेंज है, ये अलग अलग रेंज है, ठीक है। आपका यदि डेसिमल पॉइंट यहाँ रहता तो इसका मिनिमम काउंट कितना कर सकते हो आप? इस पे 0, इस पे 0 और इस पे ये 0.1 हो गया आपका, इस पे मैक्सिमम 1। अब आपका फिर से चेंज हो गया, 0.1 ही शो कर सकते हो, मतलब 100 मिली वोल्ट इसका लीस्ट काउंट है, जिसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो यानी कि सर आपने डेसिमल पॉइंट को इधर उधर किया तो क्या चीजें सामने आई, अब गौर से देखिएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन तो ठीक है चेंज हो रहा है, अलग अलग सेगमेंट के जो आपने लिया है, ठीक है, अलग अलग रेंज बोलना चाहूंगा। अब ये डेसिमल डिसाइड करेगी कि ये कितने मैक्सिमम काउंट कर सकता है। देखिए मान लो, शुरू यहीं से करता हूं मैं, मान लो ये यहाँ है तो मैक्सिमम काउंट कितना पॉसिबल है, देखिएगा मैक्सिमम काउंट कितना पॉसिबल है। ये डेसिमल यहाँ है 999.999, सो दिस इज नथिंग बट 1। मैक्सिमम काउंट ये जो कर सकता है आपका डिजिटल वोल्टमीटर वो दैट इज 1। कब? जब डेसिमल पॉइंट यहाँ है। और इस केस में जब डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इस केस में रिजोल्यूशन जो था वो 1 मिली वोल्ट था, आप देख ही चुके हैं, ठीक है, आप देख ही चुके हैं। अब ये डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। सो अब देखिए मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है, यहाँ पे 9 आ सकता है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ 9 आ सकता है, यहाँ 9 आ सकता है, 9.99। अब ये 10 वोल्ट की रेंज बन गई, अब ये रेंज बन गई 10 वोल्ट की। उन्हीं 3 बिट से आप अलग अलग रेंज बना रहे हो,
आपके हाथ में, यानी कि डेसिमल का पावर देखो, उस डेसिमल को इधर उधर कहीं भी पुट करके आप 1 वोल्ट की भी इन्हीं 3 से मैक्सिमम 1 वोल्ट काउंट कर सकते हो, मैक्सिमम 10 वोल्ट काउंट कर सकते हो मैक्सिमम। अब एक और मैक्सिमम निकालते हैं, मान लो ये यहाँ नहीं होके, अच्छा इस केस में यदि रिजोल्यूशन की यदि कोई बात करेगा तो वो कितना आया था 10 मिली वोल्ट, मतलब जो मिनिमम इससे काउंट कर सकते हो वो 10 मिली वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट ये कि आपका डेसिमल यहाँ हो, चलिए मैक्सिमम कितना काउंट कर सकते हैं सर 9, ये वाला 9, यहाँ पे पॉइंट और ये 9, तो कितना है 99.9, दिस इज नथिंग बट द 100 वोल्ट रेंज, 100 वोल्ट रेंज। सो 3 बीट का यदि आपके पास डिजिटल डिस्प्ले है तो उससे आप शो कर पा रहे हो मैक्सिमम 100 वोल्ट, या मैक्सिमम 100 आप उससे शो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? क्या आप इस पे 200 शो कर सकते हैं? क्या इस पे आप 200 शो कर सकते हैं? बताइए मुझे। 200 पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, इसमें 200 इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम जो है 100 वोल्ट तक आप शो कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग रेंजेस है, 1 वोल्ट रेंज, 10 वोल्ट रेंज, 100 वोल्ट रेंज, ठीक है। सो रिजोल्यूशन सबके लिए अलग अलग है। तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला जो है वो हो गई आपकी रेंज, जो भी रेंज आपने ली है डिवाइड बाई 10 टू द पावर n, ये अपडेटेड फॉर्मूला हो गया। आपने 1 वोल्ट की रेंज ली है सर, सो 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3, सो 1 मिली वोल्ट मिलेगा। आपने जो रेंज है वो 10 वोल्ट की लिए है सर, सो उसमें 10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3, सो आपको 10 मिली वोल्ट मिलेगा सर। आपने रेंज को 100 वोल्ट रखा है सर, तो उस केस में रिजोल्यूशन जो है वो आपको 100 मिली वोल्ट मिलने वाला है। मतलब रिजोल्यूशन जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो 3 बिट से आपने रिजोल्यूशन को कर दिया चेंज, ठीक है। अब मान लो 3 बिट है आपके पास, 3 फुल डिजिट है आपके पास, ध्यान से, ठीक है, आपको सब समझ में आ गया। 3 फुल डिजिट है आपके पास, 3 फुल डिजिट है आपके पास। इस 3 फुल डिजिट से मिनिमम कितना काउंट हो सकता है? सबसे मिनिमम, सबसे लोअर डेसिमल आप जहां मर्जी चाहे वहां पुट कर लो, लेकिन इन 3 डिजिट से, जैसे कि हमने देखा कि यदि 3 डिजिट्स हैं आपके पास तो 100 वोल्ट से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते। देखा था 99.9, 100 वोल्ट से ज़्यादा बिल्कुल शो नहीं कर सकते। आप देख लो चाहे, ऐसा 3 डिजिट है आपके पास, यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ पुट योर डेसिमल पॉइंट, कहीं पे भी रख लें। मिनिमम काउंट कितना हो सकता है सर? मिनिमम काउंट तो कब होगा? जब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ रहेगा और उस पॉइंट में जो उस टाइम में जो मिनिमम काउंट रहेगा दैट इज नथिंग बट 001। दिस इज द मिनिमम काउंट फ्रॉम 3 डिजिट डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है, ये मिनिमम काउंट, एंड दिस इज नथिंग बट 1 मिली वोल्ट यदि ये वोल्टेज की वैल्यू है तो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो जो मिनिमम काउंट है, जो मिनिमम वैल्यू है, जो पर्टिकुलर फुल डिजिट से बनाई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। बात समझ में आ रही है? सेंसिटिविटी हम इसको बोलते हैं। सो एक पॉइंट ये भी आ गया। अब इसमें जैसा कि आपको समझ में आया, ये डिजिट का खेल है सारा, आपको डिजिट समझ में आया। अब जैसे कि हमने आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट था, सो बेसिक इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या किया था? बेसिक इंस्ट्रूमेंट को आपने लेट मी चेक कैमरा इज वर्किंग और नॉट, यस इट्स वर्किंग। मान लो बेसिक में हमने आपको बताया था कि आप जैसे वोल्ट मीटर लिए थे, आप बेसिक इंस्ट्रूमेंट लिए थे पीएमएम से, उसको एक्सटेंड करे थे ना अपन, वोल्ट मीटर में एक्सटेंड किए थे, तो सीरीज रेजिस्टेंस लगाया था आरएसी। जिस भी वैल्यू का आप बनाना चाहते हो तो एक्सटेंड कर सकते थे। आपको करंट के फॉर्म में एक्सटेंड करना पड़ता था तो शंट रेजिस्टेंस लगाते थे, उसको करंट के फॉर्म में एक्सटेंड करते थे। उसी प्रकार ये डिजिटल डिस्प्ले को भी आप क्या करवा सकते हो? आप करवा सकते हो उसको एक्सटेंड, ठीक है। तो आपकी हेडिंग रहने वाली है एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर। सो कैसे एक्सटेंड करूंगा सर मैं? सो जो एक्सटेंड करते हैं उसमें टेक्निक क्या होती है कि आपके पास एक और डिस्प्ले आप ऐड करते हैं, आप एक और डिस्प्ले ऐड करते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले में आप डेसिमल ग्लो नहीं करवा सकते। डेसिमल को आप डेसिमल एलईडी जो है उसको आप लाइटन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेसिमल फ्री बोल सकता हूँ इसको हाफ डिजिट बोलते हैं एक्चुअली। ये सारे फुल डिजिट है, यहाँ से यहाँ तक कि ये जो सारे हैं जिसमें डेसिमल भी यूज कर सकते हो आप, दिस ऑल आर नथिंग बट फुल डिजिट्स, यानी कि फुल डिजिट आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं हाफ डिजिट।
इसको मैं बोलते हैं हम हाफ डिजिट, ठीक है। और शो करने का जो तरीका है, आपके पास कितनी फुल डिजिट है, 3 फुल डिजिट है, कितनी हाफ डिजिट है, 1 हाफ डिजिट है। तो इसको शो करने का जो तरीका है 3/1/2 डिस्प्ले, ठीक है, या डिजिट डिस्प्ले बोल सकते हो। 3 से 1/2 डिजिट डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है, डिजिटल डिस्प्ले। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है 3 1/2 का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ फुल डिजिट है वो 3 है। फुल डिजिट कितनी है इसमें, फुल डिजिट 3 है, ठीक है। हाफ डिजिट कितनी है, 1। दिस इज नथिंग बट ये शो करेगा हाफ डिजिट, हाफ डिजिट शो करेगा। हाफ डिजिट पे जो मैक्सिमम जा सकता है, अब देखो ये हाफ, जैसे कि सारी फुल डिजिट कहां से कहां तक के लिए इंडिपेंडेंट है, 0 से 9 कुछ भी शो किया जा सकता है इस पे, 0 से 9 कुछ भी शो किया जा सकता है इस पे, 0 to 9 कुछ भी शो किया जा सकता है इस पे। लेकिन जो आपकी हाफ डिजिट है उसमें मैक्सिमम आप शो कर सकते हो ये 1, 2, ये 2 शो कर रहा है कि इसमें सिर्फ 2 काउंट्स रहेंगे, इस पे सिर्फ 2 काउंट्स, हाफ डिजिट की बात हो रही है। ये इंटायर दिस थिंग इज डिवोटेड टू हाफ डिजिट। हाफ डिजिट 1/2 लिखा है, इसका मतलब हाफ डिजिट पे जो मैक्सिमम आप शो करवा सकते हो वो 1 है, और मिनिमम जो है 0 से स्टार्ट करोगे 2 ही काउंट इसमें शो कर सकते हो। मतलब अब समझना, ये हाफ डिजिट है, इस पे आप 0 शो कर सकते हो या 1 शो कर सकते हो, बस। नंबर 2 इस पे शो नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ रही, इसमें 2 डिजिट आप शो नहीं कर सकते, 2 मतलब नंबर 2 शो नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ 2 काउंट शो कर सकते हो आप, एक 0 और दूसरा 1, बस दैट्स इट। बात समझ में आई। मान लो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको फ्रेम कर रहा हूं, ऐसे मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। सपोज मैंने आपको लिखा है 3 4/5 डिजिट, 3 4/5 डिजिट लिखा आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि टोटल, ये बात तो है कि फुल डिजिट कितने रहने वाली है, इसमें फुल डिजिट कितनी रहने वाली है आपके पास, 3 फुल डिजिट। और ये शो करेगा हाफ डिजिट है आपके पास, एक हाफ डिजिट है, एक हाफ डिजिट है, ठीक है, एक हाफ डिजिट है। बट उस हाफ डिजिट पे आप क्या क्या शो कर सकते हैं, उस पर टोटल 5 काउंट शो कर सकते हो आप, टोटल 5 काउंट शो कर सकते हो। उसका मैक्सिमम जो काउंट रहने वाला है वो रहने वाला है 4। सो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम यू कैन शो ओवर देयर। मतलब मान लो ये उसका हाफ डिजिट है 3 4/5 का, तो इस पे आप शो कर सकते हो 0, इस पे आप शो कर सकते हो 1, इस पे आप शो कर सकते हो 2, इस पे आप शो कर सकते हो 3, आप शो कर सकते हो 4, बस मैक्सिमम 4 तक शो कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। आप इस पे 5 शो नहीं कर सकते, आप इस पे 5 शो नहीं कर सकते। तो टोटल कितने काउंट हुए, आप इस पे 0 कर लिए, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 1 2 3 4 5, सो 5 टोटल काउंट है जो आप इस पे शो कर सकते हो, ठीक है। तो सर ये हाफ डिजिट के कॉन्सेप्ट से एक्सटेंशन कैसे हुआ, मुझे बस इतना समझा दीजिए। हाफ डिजिट के कॉन्सेप्ट से इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ, मुझे ये जानना है, ठीक है। सपोज ये 3 1/2 डिजिट आपका डिस्प्ले है, 1/2 डिजिट डिस्प्ले है, ठीक है, आपके पास सिर्फ इतना है। अब आप देखो डेसिमल की व्यवस्था यहाँ पे तो नहीं है। अब देखो इससे हम मिनिमम कितना शो कर सकते हैं, देखिएगा मिनिमम कितना शो कर सकते हैं। आपके फुल डिजिट है, ये है फुल डिजिट, और ये जो है वो हाफ डिजिट है। मिनिमम इस पे 0 है, 0 है, 0 है, इस पे 1, कितनी है इसकी वैल्यू भैया, इसकी वैल्यू है 1 मिलीवोल्ट, मतलब जो पहले थी वो अभी है। मिनिमम काउंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैक्सिमम काउंट में क्या तब्दीली, इससे मैक्सिमम, ये मिनिमम की बात हो गई। मैक्सिमम करना होता तो अगेन आपकी बिट 1 2 3 ये बिट हो गई। मैक्सिमम हर एक डिजिट को मैक्सिमम कर दो, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 1.999, दिस इज नथिंग बट द 2 वोल्ट का सेगमेंट हो गया। जो पहले 0.99 मतलब 1 वोल्ट का हुआ करता था, अब वो 1.999 मतलब 2 वोल्ट का सेगमेंट हो गया, एक्सटेंड हो गया ना, 2 टाइम एक्सटेंड हो गया कि नहीं, यस और नो। सो 3 1/2 डिजिट जो है वो 2 टाइम्स एक्सटेंडेड डिजिटल वोल्टमीटर हो गया आपका, एक्सटेंडेड हो गया। बात समझ में आई। अब सपोज इसकी बजाय, अब मैं इसको यहां से हटाने की वो करता हूं, आप मान लो इसकी बजाय डिजिटल डिस्प्ले जो है आपका,
डिजिटल डिस्प्ले जो है 3/4/5 रहता, 3/4/5 टाइप का, 3/4/5 डिजिट। सो अगेन आपके फुल डिजिट कितने हैं? 3 हैं सर। डेसिमल पॉइंट क्या रहेगा? यहाँ हो सकता है। अब देखो, अब ये देखो, अब मैक्सिमम मान लो इसका शो करना है तो यहाँ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4, 5 मत कर दीजिएगा। इस पे आ सकता है 9, इस पे आ सकता है 9, इस पे आ सकता है 9, 4.99, दिस इज नथिंग बट 5 वोल्ट। तो ये 5 टाइम एक्सटेंड हो गई, 0.99 जो था वो 5 टाइम एक्सटेंड हो गया है। अब रेंज आपके हाथ में है इसकी डिसाइड करना। ये डेसिमल पकड़ के यहाँ रख दोगे तो रेंज अलग हो जाएगी, ये यहाँ कर दोगे तो रेंज अलग हो जाएगी। तो रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला बताया था उसको कुछ भी याद मत करो, याद करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसने जो भी बोला है, जो भी रेंज दी है, हम उसका डिजिटल डिस्प्ले बना के उसको बोल लेंगे। आपको बोला कि 10 वोल्ट का 3G, सबसे पहले 3 फुल डिजिट है, उसने बोला 10 वोल्ट का डिजिटल डिस्प्ले तैयार करो, तो 3 फुल डिजिट है तो आप डेसिमल को यहाँ रखोगे ना, सॉरी उसने 10 बोला, सो आप यहाँ रखोगे 9.99 शो कर सकते हो। सो ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ठीक है। सो 10 वोल्ट के लिए यहाँ रखोगे, उसने बोला 100 वोल्ट डिसाइड करो तो आप इसको यहाँ रख दोगे, तो अब 99.9 हो गया, मतलब 100 वोल्ट हो गया। उसने कहा कि 1 वोल्ट का डिस्प्ले तैयार करो, तो आप इसको डेसिमल को यहाँ पकड़ के रख दोगे, 0.999 1 वोल्ट हो गया। सो सारा खेल इस डेसिमल पॉइंट का इर्द गिर्द है। यदि आपको 10 वोल्ट लिखना कि 10 वोल्ट शो करने के लिए इसको कहाँ रखेंगे आपको समझ में आ गया, तो फिर आपसे रिजोल्यूशन कोई पूछेगा तो कोई दिक्कत है क्या? 10 वोल्ट रेंज में अब आपसे कोई रिजोल्यूशन पूछ रहा है तो 10 वोल्ट का सबसे रिजोल्यूशन मुझे, अच्छा 10 वोल्ट के लिए मुझे डेसिमल यहाँ रखना पड़ेगा। अब व्हाट इज द रिजोल्यूशन? सबसे कम वैल्यू 0.01। आपके पास 100 वोल्ट का है डिस्प्ले, 1 2 3, कहाँ रखना पड़ेगा डेसिमल? सर यहाँ रखना पड़ेगा। सर मिनिमम काउंट कितना है? सर 100.1। सीधी सी बात है, आपके पास 1 वोल्ट है, 1 2 3, 1 वोल्ट है आपके पास, आपको डेसिमल यहाँ रखना पड़ेगा 0.001 इज योर लेस काउंट। सर आपके पास हाफ डिस्प्ले भी है, फुल के साथ हाफ डिस्प्ले भी है, ठीक है, आप डेसिमल को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, इसके पास तो डेसिमल की व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है। अब 3/1/2 है, 3/1/2 है, सपोज 3/1/2 है, 20 वोल्ट दर्शाना है, 20 वोल्ट दर्शाना है, तो इसको आप यहाँ रख दोगे, दिस इज नथिंग बट 9, ये 1 शो कर सकते हो मैक्सिमम, ये 19.99, दिस इज 20 वोल्ट, ठीक है। 200 वोल्ट का करना है इसको, 200 वोल्ट का करना है तो अगेन 1 2 3, दिस इज द फुल डिजिट। 200 वोल्ट के लिए आपको डेसिमल को यहाँ रखना पड़ेगा, दिस इज हाईएस्ट 1, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9, 199.99। आपके पास कितना हो गया ये एक्सटेंडेड वर्जन? 200 वोल्ट हो गया। आपको 200 वोल्ट का बनाना है, 1 2 3, वो डेसिमल आप यहाँ रख सकते हो, 1999, ये 2 वोल्ट बन गया, 1.999 2 वोल्ट बन गया आपको। तो सारा खेल आपके डेसिमल का है। डेसिमल को आप कहाँ रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिजिटल वोल्ट मीटर तैयार कर सकते हैं। अब डिजिटल वोल्ट मीटर का क्या खासियत होता है? डिजिटल वोल्ट मीटर जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हम ईवीएम किए थे ना, बहुत ही बेटर सेंसिटिविटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो इनपुट रजिस्टर सेम टू सेम यहाँ पे भी है। डिजिटल वोल्ट मीटर जो है इसकी सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी वो होती है फाडू सेंसिटिविटी, ठीक है, वेरी हाई सेंसिटिविटी आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी होता है बहुत हाई, इन टर्म्स ऑफ ये होता है 10 मेगा ओम के केस का, ठीक है। इसकी यदि मैं बात करूँ तो माइक्रो वोल्ट से नैनो वोल्ट तक इसका सेंसिटिविटी होता है, इतना ये मेजर कर सकता है। माइक्रो वोल्ट इन जनरल आपको रखना है, ठीक है। सो ये है, सही है, ये है आपकी बात। नॉइस की यदि बात होगी तो इसमें जो नॉइस जो है वो बहुत कम होती है ना, मतलब जो एरर मैं कह सकता हूँ, नॉइस के बजाय इसको एरर लिख सकता हूँ। सो यहाँ एरर की संभावनाएं कम है, ठीक है। आपके पास सीधा डिस्प्ले है तो आप सीधा डिस्प्ले से बता सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। सो इसमें एक्यूरेट और एग्जैक्टनेस बहुत ज्यादा हाई है। सो दीज आर द एडवांटेज। सर आप क्वेश्चन लो, क्वेश्चन बताइए। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन द गेट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर डिजिटल वोल्ट मीटर। क्वेश्चन लेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है।